यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक लॉजिक आप लोग ध्यान से समझना। अब ये लॉजिक क्या है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल, ये कौन सा लेवल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये लेवल से क्या लिया गया था, रेजिस्टेंस लिया गया था। उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया, सपोर्ट लिया गया। सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद देख सकते हो आज के दिन यहीं से सपोर्ट लिया गया निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब अगर देखोगे इस ट्रेंड लाइन से अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन से लेकर के अगर हम तक यहाँ तक देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ तक, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 237 पॉइंट का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे तो लेवल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल कौन सा निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है वो 24,890 यानी कि 900 का लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर देखिए अगर निफ्टी 50 को अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो इस ट्रेंड लाइन से अगर इस तरीके का आकर के और इस तरीके से अगर ऊपर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहला लॉजिक है, बिल्कुल आराम से देखना। जिन लोगों को सीखना है वो लोग तो बिल्कुल आराम से देखना, और जिन लोगों को बस भाई साहब ऐसे ही तुक्का करना है तो मैं क्या ही कर सकता हूं। मैं आप लोगों को जितना डीपली सिखाता हूं उतना कोई भी नहीं सिखाता होगा। हाँ, हो सकता है सिखाता होगा, लेकिन मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जितना मैं आप लोगों को डीपली सिखाता हूं उतना कोई भी सिखाता हो या फिर ना हो ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी 50 अगर यहां से अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाएगी तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाइप नहीं करते हैं, आखिर पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, जबकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, इतना मैं आप लोगों को सिखाता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी हाइप नहीं करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे ना तो लास्ट वीक यहाँ पर क्या देखने को मिला था, देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी और हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे ना आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट, यानी कि हम क्या कहते हैं, लोअर हाई का पैटर्न। यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें नजर आ रही है निफ्टी 50 के अंदर। और मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज सिखाया है, क्या सिखाया है, मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। मगर आप लोग पता ही नहीं क्यों नहीं समझते हो, पता नहीं किस बात से आप लोगों के दिमाग में ये चीजें नहीं आती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना, क्या मेरे सिखाने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यहाँ पर साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, जो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है और बाइंग स्टार्ट होने के बाद क्या कुछ देखने को मिला है, यहाँ पर गैप अप खुली, गैप अप खुल के साइडवेज, उसके बाद फिर गैप अप खुली, गैप अप खुल के साइडवेज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, नहीं देखने को मिला, मुझे तो अभी तक देखने को नहीं मिला। हाँ, हालांकि यहाँ पर इस लेवल के पास आई है तब हमें यहाँ से थोड़ा सा देखने को मिला है। ठीक है ना, अगर निफ्टी इस वीक यहाँ पर लेवल कौन सा है, तो भैया अगर 24,900 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है फ्राइडे तक, तो हमें आने वाले वीक के अंदर निफ्टी 24,700 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। क्या दिख सकता है, 24,700 का लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। अगर इस वीक अगर क्लोजिंग कर जाती है 24,900 के आसपास, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे करके चलेंगे हम, अगर क्लोजिंग कर जाती है तो आने वाले वीक के अंदर 24,700 का जो लेवल है वो भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पर बता दिया और सिखा दिया। ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ लॉजिक के ऊपर बातें होते हैं, लॉजिक के ऊपर मैं सिखाता हूं आप लोगों को, तुक्के में काम नहीं होता है। लॉजिक लगेगा बार बार, तुक्का लगेगा एक बार, इस बात का ध्यान में रख लेना। जो लोग यहाँ पर अपने माइंडसेट को लेकर के आते हैं
चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं वही इस मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। और तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है भाई साहब, तो कल के दिन क्या कुछ होने सकता है। क्या कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में क्या हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे आखिर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट मैंने यहां पर क्यों लगाया बताओ, आप लोग मुझे इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। मैंने यहाँ पर डेली चार्ट क्यों लगाया, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग यहाँ पर तुक्के में भी काम करते हैं ना भाई साहब, आप भी सुन लो, आप भी देख लो, ठीक है ना। आपको सीखने से अच्छा रहेगा, सीखोगे नहीं तो क्या ही कुछ कर लोगे इस मार्केट में। देखो अब यहां पर देखोगे ना, तो ये देखो यहां पर 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन का जो लो था यहां पर ब्रेक कर दिया है या फिर नहीं कर दिया। यहां पर देखो चार्ट आप लोगों के सामने है, जिन लोगों को नहीं दिखता यहां पर लो भैया, यहाँ पर देखो आराम से, बड़े आराम से देखना, बड़े आराम से ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर पिछले 5 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है, आप लोगों के सामने है चार्ट। किया है ना, बताओ हाँ या ना, किया है। तो भाई साहब जो हाई है पिछले 5 दिन से कभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, लो ब्रेक हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर और चीजें दिखाता हूं। अगर यहाँ पर देखोगे ना भाई साहब, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। देखो अब बाइंग कहां से हमें देखने को मिला है, यानी कि ऊपर का मूवमेंट कहां से देखने को मिला भैया, यहां से सीधा हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। मिला या फिर नहीं मिला? मिला, ठीक है। उसके बाद यहां से करेक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है, आप लोग मुझे बताना। आप लोग सिर्फ यहां पर आते हो क्या करने, तुक्का करने। जरा सा कोई न्यूज देख लिया भाई साहब ऐसा हो गया, जरा सा कोई न्यूज देख लिया भाई साहब ऐसा हो गया। अरे भाई साहब कोई अगर चार्ट को देखोगे ना, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरे वीडियो को अगर पूरा आप लोग देख लेते हो ना, 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो होता है मेरा, अगर इसको पूरा देखोगे ना तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डीपली समझने को मिलेगा, ठीक है ना। माइंडसेट आप लोगों का बनेगा। लेकिन आप लोगों को कौन ही समझाएगा, कितना समझाएगा। आप लोग सोचते हो भैया 15 मिनट का या फिर 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो बना, उसमें से भैया 5 सेकंड देखो 10 सेकंड देखो, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। अरे भाई साहब इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा अगर आप लोग सोच के आते हो ना, अपने माइंड के अंदर ये सोच के आते हो, जो ऐसा न्यूज आ गया तो ऐसा होगा, वैसा न्यूज आ गया तो वैसा होगा, ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। तो मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। गैप डाउन खुलने के बाद क्या कुछ हो सकता है, देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई। जो लोग वीडियो देखते हो ना पूरा देखा करो, पूरा चीजें समझा करो, बाद में तुक्का मत करने आया करो। देखो कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें एक ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि कल के दिन जो हो सकता है भाई साहब, दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलती है तो भी हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर फ्लैट खुलती है तो भी हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। अब जो लोग यहाँ पर आते हैं तुक्का करने के लिए भाई साहब, उनके दिमाग में ये चीजें आने वाला ही नहीं। जिन लोगों को इस मार्केट में भैया, एक चीज ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट रखोगे, दिमाग लगाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे और कॉल पुट करने आओगे ना, तो भैया क्या ही आप लोगों का हो जाएगा, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। बाकी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनको सीखना होगा वो लोग तो सीखेंगे ही। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को 100 150 200 300 व्यूज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच्चाई बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं। 10 में से एक आधा लोग सुन पाते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, जो दिमाग से सोचते हैं, जो सामने वाला क्या बोल रहा है। और ये जो लोग तुक्के वाले हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज चलता है, भैया हमने कॉल, भैया हमने पुट, बस यही चलता है उनके दिमाग में। और ये बंदा कैसे बोल दिया, ऐसा हो सकता है। अरे भैया ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको कितना समय हो गया, मुझे कितना समय हो गया, इसे भी देखो ना। आपको साल 6 महीना, मुझे भैया 14 साल हो गए। मैं कितने बार बोलूं, मुझे 14 साल हो गए। मैंने कई तरीके का मार्केट देखा है, मैंने कई तरीके का साइकोलॉजी देखा, मैंने कई तरीके का चार्ट देखा है, मैंने कई तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, मैंने कई तरीके का इंडिकेटर देखा है। आपने क्या देखा है? आप लोग आ जाते हो इंडिकेटर लगाने के लिए, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑप्शन चेन। अरे भाई चलो छोड़ो, अब कल का मार्केट
देख लेते हैं लेवल कौन कौन सा इंपोर्टेंट रह सकते हैं कल के दिन के लिए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है भाई साहब, ध्यान में रखना इस बात का, ठीक है। तो अब लेवल कौन सी इंपोर्टेंट रह सकती है समझ लेते हैं। तो देखिए लेवल जो इंपोर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस रहने वाली है निफ्टी के अंदर, वो निकल के आ रही है भैया यहाँ पर 25,284 का, ठीक है, सुन लिया। चलो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब सपोर्ट निकल के आ रही है कौन सा, तो उसे जरा देख लेते हैं भैया। मेरे सपोर्ट जो निकल के आ रही है ना अब निफ्टी के अंदर, सीधा सीधा 24,918 का, जैसा कि मैंने अपने थोड़े देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने सिखाया था यहाँ पर जो 24,900 का लेवल इंपोर्टेंट है। अगर फ्राइडे तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो भैया आप लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है 24,700 का लेवल, उससे नीचे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस बात का ध्यान में रखना, तो ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल है। मैं यहाँ पर 10 पॉइंट 20 पॉइंट का लेवल नहीं देखता, मैं ये देखता कहां से शुरू हुआ है कहां पे खत्म हुआ है, कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है कहां पर शुरू हो रहा है। आप लोग देखते हो भैया ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे मार्क करने लग जाऊंगा ना भैया, ये लो भैया, ये लो ये लो, अब बता क्या करोगे इसमें, मुझे बताओ क्या कर लोगे इसमें, कुछ भी नहीं कर पाओगे, यही सच्चाई है, ठीक है। तो भैया अपने को क्या देखना है, कहां से शुरू हुई है और कहां पर खत्म हुई है। तो भैया यहां तक हमारा क्या है, रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है। इस रास्ते को मुझे देखना है, ठीक है, कहां तक को जा रही है, यहां रास्ता है, यहां रास्ता देखना है कहां तक को जा रही है, ठीक है। चलो अब प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करके चलेंगे, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद हम लो मार्क करेंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर आएगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि गैप अप खुलने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन प्रेडिक्शन करके चलते हैं, ठीक है। अगर भैया यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद, ठीक है, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद लेवल ब्रेक किया, एक लॉजिक में बता रहा हूं, लेवल ब्रेक किया, ऊपर गई, सीधा हम ये लो मार्क कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक। उसके बाद इस तरीके के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं, यानी कि नीचे का जो रास्ता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर। चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो यहाँ पर, है ना, है या नहीं फिर बता देना मुझे, ठीक है। अब सेंसेक्स के अंदर भैया रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, इसे भी तो समझना होगा ना हमें। तो भैया रेजिस्टेंस जो रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 82,321 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है सेंसेक्स के अंदर वो निकल के आ रही है 81,381 का लेवल, ठीक। अगर सेंसेक्स अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर अगर इस लेवल के ऊपर जाती है और यहाँ से डिप लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, यानी कि यहाँ पर अगर हमें इस तरीके का पैटर्न मिल जाती है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम, जब ये निकलाइन के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेडिक्शन क्या किया, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे के मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फ्लैट खुलने के बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद क्या देखने को मिल सकता है, एक ऊपर का मूवमेंट। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे बताओ, जिसको पता है बताओ मुझे। फ्लैट खुल जाएगी ना तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, क्या, फ्लैट खुलने का पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या हो सकता है, तो अगर गैप अप खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो हाई मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं।
तो चलिए अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे ना भैया रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 55,639 का रह सकती है। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट निकल के आ रही है 54,800 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या हो सकता है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं करके चलेंगे। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाती है, लो मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को सीखने को मिला हो। ठीक है, चार्ट के बारे में समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।